ग्वालियर जिले की भीतरवार विधानसभा सीट जिले की उन विधानसभा सीटों में शुमार है जहां से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक मोहन सिंह राठौर को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं इस सीट पर कांग्रेस ने अपने दमदार प्रत्याशी लखन सिंह यादव को चुनावी मैदान में एक बार फिर उतारा है, जो इस विधानसभा क्षेत्र से लगातार 15 सालों से कांग्रेस के विधायक हैं। वहीं लखन सिंह एक बार बीएसपी से भी विधायक रह चुके हैं। चुनावी मैदान में बीजेपी के प्रत्याशी मोहन सिंह राठौर और कांग्रेस के प्रत्याशी विधायक और पूर्व मंत्री लखन सिंह यादव ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। ऐसे में आप भितरवार विधानसभा सीट से एक और कांग्रेस जीत का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी मोहन सिंह राठौर के सामने भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के विश्वास पर खरा उतरने की जवाबदारी होगी। गौरतलब है कि ग्वालियर जिले की भितरवार विधानसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। इस सीट से पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक लखन सिंह यादव ने 4 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। 1998 में लखन सिंह यादव ने इस सीट पर बीएसपी कैंडिडेट के रूप में जीत दर्ज की थी। उसके बाद वो दिग्विजय सिंह की पहल पर कांग्रेस में शामिल हो गए। उसके बाद 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में लखन सिंह लगातार 3 बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते हैं। साल 2018 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में लखन सिंह यादव पशुपालन मंत्री थे। इस बार भी एमएलए लखन सिंह इस सीट पर बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। मैंने तो दावा किया नहीं है कभी, मैं कभी दावा नहीं करता। मैं तो जनता पे छोड़ता हूँ, जनता तय करेगी। और कौन कितने से चुनाव जीतेगा ये 3 तारीख को अपन लोग बात करेंगे, इसी जगह पे बात करेंगे। किस तरह की क्या उम्मीदें हैं इस बार? मुझे तो पूरा उम्मीद है। मैंने कहा ना, जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जब आंधी चलती थी तो भितरवार क्षेत्र के मतदाताओं ने उस आंधी का रुख बदल के कांग्रेस को लगातार 3 बार से वहाँ से जिताया है। तो आज तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में आंधी है, तो मुझे लगता है एश्योर्ड है कि यहाँ से कांग्रेस 100% जीते। ये लाडली बहना सारे लोग समझ रहे हैं, सारी बहनें हमारी समझ रही हैं कि 18 साल में बहनें याद आई। अगर ये सच्चे लाडली बहना के हितैषी थे तो 18 साल से इस योजना को लागू कर देते, तो हम समझते कि वाकई में शिवराज सिंह जी ये बहनों के हितैषी हैं। भितरवार विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोहन सिंह राठौर ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। मोहन सिंह राठौर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के जमाने से उनके परिवार के कट्टर समर्थक हैं। साथ ही 2020 में सिंधिया की बगावत के बाद मोहन सिंह ने भी कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन कर ली थी। इस बार सर्वे में मोहन सिंह राठौर का नाम आगे था और साथ ही सिंधिया की मेहनत के चलते मोहन सिंह राठौर को टिकट मिला है। मोहन सिंह राठौर का दावा है कि वो लगातार 5 साल से भितरवार विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के बीच में काम कर रहे हैं और इस बार कार्यकर्ताओं के दम पर ही वो करीब 50,000 से ज्यादा वोटों से भाजपा को जीत दिलाएंगे। देखो, दरअसल क्या है कि जिस तरह से 15 साल में भितरवार की जनता ने झूठ झेला है, उस झूठ का अब कोई भी विधायक का असर नहीं पड़ता। वो कुछ भी कहेंगे ना, जनता मुस्कुरा रही होगी, आप उससे अगर पूछो तो। क्योंकि विकास के नाम पे 15 वर्षों में जो विधायक निधि है उसका दुरुपयोग हुआ है, जो स्वेच्छा अनुदान की राशि है उसका दुरुपयोग हुआ है। उसके बाद अब उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन अब मेरी बात का ज़रूर भरोसा करना। पूरा मीडिया जानता है, मैंने विगत चुनाव में किसी भी प्रकार से कुछ भी कहा होगा तो वो सत्य रहा है अपने आप में। मैं ज़मीन पे काम करने की बदौलत बोलता हूँ। मैंने विगत 3 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी वरिष्ठ नेताओं के सानिध्य में जो काम किया है, उसके बाद मुझे भरोसा है कि इस बार 2023 के चुनाव में 17 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रत्येक कार्यकर्ता जीत के संकल्प के साथ उतरा है कि उसको ये लीड 50,000 से अधिक पहुंचानी है, और वो पहुंचा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। ऐसे में इस सीट पर जहां एक और कांग्रेस प्रत्याशी लखन सिंह यादव को विधानसभा की जनता ने 4 बार विधायक बनने का मौका दिया, ऐसे में अब बीजेपी प्रत्याशी मोहन सिंह राठौर को भी पुराना चुनावी अनुभव है। वो अलग अलग चुनावों में पार्टी की तरफ से विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, लेकिन अब इस बार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और बीजेपी ने उन पर विश्वास जताया है। ऐसे में देखना होगा कि भितरवार विधानसभा सीट के नए नतीजे क्या होंगे।